हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं भैया आप सब लोग। आई होप आप सब मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, हम कर रहे थे संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग, जिसकी हमने पार्ट 5 में रिवाइज किए थे। तो आज की क्लास में हम जो हमने पार्ट 5 रिवाइज किए थे, आज उन सबको मिलाकर एक क्लास रहेगी जिसमें हम कंप्लीट जो हमने पांचों पार्टों में पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। यानी कि आज की क्लास में हम संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग, इसका कंप्लीट हम रिवीजन करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपकी लंबी रहेगी, लगभग 1 घंटा की, जिसमें हम संविधान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूची और विभिन्न भागों को हम एक ही क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास के बाद आपको अन्य कोई भी क्लास अनुच्छेदों के लिए देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस क्लास को आप 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। उसके बाद आपकी संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और विभिन्न भागों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो इसका सही होता है अनुच्छेद 1। वह अनुच्छेद जो धन विधेयक को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 310। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के बारे में है, संघ की राजभाषा। भारत में संविधान में अनुसूचियां हैं, तो कितनी? 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां, और 4 अनुसूचियां बाद में शामिल की गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, तो अनुच्छेद 29 के तहत। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं, तो वह है 10वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों, 5th शेड्यूल एरिया वाले राज्य, पंचायत, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं, तो वह 10 हो जाता है। अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, तो हो जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह सूची किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके, आर्टिकल 249 के तहत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है, वह हो जाता है अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, तो वह अनुच्छेद होता है आर्टिकल 14। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 पहलू से संबंधित है, भारत की नागरिकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 गारंटी देता है कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 29 पहलू से संबंधित है, तो वो हो जाता है चुनाव से संबंधित। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 व्याख्या करता है पंचायती राज प्रणाली से। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है, तो वह हो जाता है अनुच्छेद 49। भारत के संविधान को अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, तो वह 6ठी अनुसूची में। भारतीय संविधान का भाग 2 संबंधित है, तो वह नागरिकता से। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं, कौन सी? 5th अनुसूची में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है,
हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो वह हो जाता है अनुच्छेद 244। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, तो ये हो जाता है अनुच्छेद 75 का 1। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो वह हो जाता है अनुच्छेद 213। संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः थे 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है और इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खाद्यान्न में काम करने हेतु सरकार द्वारा न्यूनतम आयु रखी गई है, तो वह हो जाती है 14 वर्ष। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, तो वह आर्टिकल 50 जो कि डीपीएसपी में है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल है, तो वह हो जाती है 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो वह है हमारी 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को समूहबद्ध किया गया है 22 भागों में। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को दर्शाया गया है 3 सूचियों के रूप में: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जिसमें विषय संघ बनाता है, राज्य सूची में जिसमें राज्य, और समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं। अनुच्छेद 279A संवैधानिक निकाय से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद से, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। वह अनुच्छेद जो भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों, जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है, तो वह हो जाता है अनुच्छेद 341। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 संबंधित है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं, तो वह हो जाता है अनुच्छेद 72। वह विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो वह हो जाता है वन। भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया है समवर्ती सूची में, क्योंकि इस पर प्रावधान केंद्र भी कर सकता है और राज्य भी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 संबंधित है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। भारतीय संविधान अनुच्छेद 221A अधिनियम उल्लेख किया गया है शिक्षा का अधिकार से। संविधान के अनुसार वह अनुच्छेद जिसके तहत जीवन की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है, आर्टिकल 21। आपातकाल के समय अनुच्छेद को निलंबन नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20 और 21 को। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत आत्मसंप्रभात, स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण, साक्ष्य प्रतिबंधित है, अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? एन गोपालस्वामी अयंगर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान निर्दिष्ट दिया गया है, अनुच्छेद 43 के तहत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी संबंधित है सहकारी समितियों से। भारतीय संविधान के वे 2 अनुच्छेद जिनमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, जिसमें सरकार
जिसमें रिट जारी की जाती हैं। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी करता है तो वह अनुच्छेद 226 और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की रिट है। वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 280 संबंधित है वित्त आयोग से। वह राज्य जिसको अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है तो वो हो जाता है नागालैंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिए गए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन है अनुच्छेद 3 में। 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद को प्रभावित किया। किसको? 301 को। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। राज्य सूची भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाया जाएगा अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 18। इसके तहत कोई भी व्यक्ति कोई उपाधि नहीं रख सकता। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पंचायतों और स्थानीय निकाय से शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है अनुच्छेद 243। संविधान के अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वितरण के विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है अनुच्छेद 112 के तहत। वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जा सकता है अनुच्छेद 263। वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद 360 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान के संशोधन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 20 संविधान की उसकी क्रियाओं में संशोधन करने की संसद की शक्तियों को संबोधित करता है अनुच्छेद 368। संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के विधान परिषदों का गठन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 169। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रावधान के लिए रिट जारी करता है अनुच्छेद 32। तो आज का की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा है भाई सब लोग? आई होप आप सब मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, कल हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की क्लास शुरू की थी जिसमें हमने कल पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था और आज हम जहां कल हमने क्लास को रोका था वहीं से आगे से शुरुआत करेंगे। तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी आगामी सभी परीक्षाओं रीट बीपीएससी टीआरई 4 या आप किसी भी अन्य अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्लास इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है तो राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित, यानी कि दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संसद के 20 क्रांतिकाल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है तो वह हो जाता है आर्टिकल नंबर 123। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है तो ये जाता है अनुच्छेद नंबर 23। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को जोड़ा गया था क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं था। कब जोड़ा गया था? वर्ष 1954 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है तो वह हो जाता है अनुच्छेद नंबर 16। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में
कुछ अधिकारों के साथ सुरक्षा की गारंटी देता है, वह हो जाता है अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान की मूल अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। पहली, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है, एंग्लो इंडियन समुदाय के तहत। संविधान के अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया है, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित। भारतीय संविधान के भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं, तो वो हो जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। वह अनुच्छेद जो मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम को रोकता है, तो वह हो जाता है अनुच्छेद नंबर 23। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त है, तो वो हो जाता है अनुच्छेद 19 का 1। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें ये उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो वह हो जाता है अनुच्छेद नंबर 164। वह राज्य जो संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता और जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, तो वह हो जाता है नागालैंड। हमारे संविधान का वह अनुच्छेद जो ये कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा, तो वह हो जाता है अनुच्छेद नंबर 100। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है, तो उसे बजट कहा जाता है। कुछ संविधान में कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन के प्रावधान निहित है, तो वह 9वीं अनुसूची के हैं। संविधान में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित हैं, 12वीं अनुसूची में। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है, 4थी अनुसूची में। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है, तो वो हो जाता है 3री अनुसूची। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है राष्ट्रपति के उपचुनाव से, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव से। भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी, तो 365 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, तो वह हो जाता है अनुच्छेद 320। संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं, उनका उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। वह अनुच्छेद जो यह बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो, तो अनुच्छेद 256। वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले, अनुच्छेद 257। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी कारखाने, खाद्यान्न या संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है, तो हो जाता है अनुच्छेद 48। वह अनुच्छेद जो संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है, अनुच्छेद 312।
भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है, तो वह हो जाती है 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों में स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 3 नंबर 30। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का वह भाग जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया है, भाग 4। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की शक्ति देता है या निर्देश देता है, 39A। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रियाओं से संबंधित है, अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने के लिए अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद नंबर 19(1) का बी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी के विरुद्ध निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, अनुच्छेद 329। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि से संबंधित है, अनुच्छेद 219। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था, अनुच्छेद 168। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार अनुच्छेद में निहित है, अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य लोक सेवा से संबंधित है, संविधान का भाग 14। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग की अधिकार देता है, अनुच्छेद 324। भारतीय के मूल संविधान के अनुच्छेद 31(1) की सामग्री को संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1918 के द्वारा के रूप में इसे पुनः प्रस्तुत किया गया, अनुच्छेद 300A। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है, अनुच्छेद 131। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसको 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है, वह हो जाता है गौड़ वनोपज। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है, अनुच्छेद 143। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से तथा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, ये संविधान के संविधान अनुच्छेद में घोषित किया गया है, अनुच्छेद नंबर 14 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकारों को। भारतीय संविधान के भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, भाग 9A में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है, भाग 3। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन में उसके विभाजन के लिए प्रावधान देते हैं, अनुच्छेद 82 और 170। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यापार
वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 301 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 ए भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो ये घोषित करता है कि कानून मौलिक अधिकारों से असंगत था, उनके अल्पीकरण में होंगे और वे आकृत और शून्य होंगे। अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ए संबंधित है ग्राम सभा से। 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। भाग 9 ए भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 42 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। अनुच्छेद 39 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं, केवल राज्य विधानमंडल में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 संबंधित है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है स्वच्छता। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 165 भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो राज्य सभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। चौथी अनुसूची भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान है। अनुसूची द्वितीय भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र और राज्य से बीच स्थायी संबंधों से संबंधित है। भाग 11 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। अनुच्छेद 74 और 75 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार है केवल संसद के पास। वह अनुच्छेद जो संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 323 बी भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक उपाचारों का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। टोटल 4। वह विषय जिसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा भूमि सुधार विधानों को संविधान की भारत के संविधान की अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। हो जाती है 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है। अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान के भागों को ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है। भाग 3 और भाग 4 को भारत के राष्ट्रपति बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी सन 1955 के तहत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 का 3 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 44
संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है भारत संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है, अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान के अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं। तो अनुच्छेद 21 से भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के राज्य पर लागू नहीं होती। तो वह हो जाता है नागालैंड। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है, अनुच्छेद 75(3) में। भारत के संविधान के भाग 9A में क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, शहरी क्षेत्रों को। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है, अनुच्छेद 267। भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है, भाग 9 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है, अनुच्छेद 343 के तहत। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है, अनुच्छेद 323 का ए में। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में प्रावधान लागू होते हैं त्रिपुरा राज्य पर। वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया, बेरुबारी केस में। भारतीय संविधान का यह कथन कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है, अनुच्छेद 265 के तहत। भारतीय संविधान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है, अनुच्छेद 19(1) के डी में, 301 एवं 301 से 307 द्वारा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 331 में। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 333 के तहत। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 350 के का के तहत। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, अनुच्छेद 371 में। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र तथा गुजरात के राज्य के लिए। समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए पहली अनुसूची को। संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन होता है। भारत में संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है आपराधिक दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किए गए हैं समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 3rd समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है 7वीं अनुसूची के तहत। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है 7वीं अनुसूची में। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया 22 भागों में। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। भारत का संविधान का भाग 6 संबंधित है
राज्यों से। हमारे संविधान में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 में नागरिकता संबंधित है अनुच्छेद 305 से। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द का सम्मिलित नहीं करता पारसी धर्म मानने वालों को। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है। गैस भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकारों को दिया गया है संघीय सरकार को। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 के तहत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है। भाग 3। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन में उसके विभाजन के लिए प्रावधान देते हैं अनुच्छेद 82 और 170। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 301। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायतों के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 243 के। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है अनुच्छेद 21 ए। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो ये घोषित करता है कि कानून मौलिक अधिकारों से असंगत था, उनके अल्पीकरण में होंगे और वे आकृत और शून्य होंगे अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ए संबंधित है ग्राम सभा से। 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। भाग 9 ए। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है अनुच्छेद 42। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं केवल राज्य विधानमंडल में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 संबंधित है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है स्वच्छता। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो राज्य सभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है 4थी अनुसूची। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान है अनुसूची 2। भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र और राज्य से बीच स्थायी संबंधों से संबंधित है भाग 11। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है अनुच्छेद 74 और 75। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार है केवल संसद के पास। वह अनुच्छेद जो संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के निर्णयन के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है अनुच्छेद 323 बी।
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक उपाचारों का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32। संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, टोटल 4। वह विषय जिसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा, भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। हो जाती है 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है। अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के भागों को ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है, भाग 3 और भाग 4 को। भारत के राष्ट्रपति बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी सन 1955 के तहत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 का 3। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 44। संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है, भारत संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है। अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान के अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं। तो अनुच्छेद 21 से भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के राज्य पर लागू नहीं होती। तो वह हो जाता है नागालैंड। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है। अनुच्छेद 75 3 में भारत के संविधान के भाग 9A में क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, शहरी क्षेत्रों को। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 267। भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है, भाग 9 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। अनुच्छेद 343 के तहत। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है। अनुच्छेद 323 का ए में भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में प्रावधान लागू होते हैं त्रिपुरा राज्य पर। वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया, बेरुबारी केस में। भारतीय संविधान का यह कथन कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 265 के तहत भारतीय संविधान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है। अनुच्छेद 19(1) के डी में 301 एवं 301 से 307 द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 331 में भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 333 के तहत भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 350 के का के तहत भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। अनुच्छेद 371 में संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र तथा गुजरात के राज्य के लिए।
समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए पहली अनुसूची को। संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन होता है। भारत में संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है आपराधिक दंड प्रक्रिया। विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किए गए हैं समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है 7वीं अनुसूची के तहत। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है 7वीं अनुसूची में। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया 22 भागों में। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। भारत का संविधान का भाग 6 संबंधित है राज्यों से। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 में नागरिकता संबंधित है अनुच्छेद 305 से। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द का सम्मिलित नहीं करता पारसी धर्म मानने वालों को। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है गैस। भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकारों को दिया गया है संघीय सरकार को। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 के तहत। भारत के बाहर स्थानों की तीर्थ यात्राएं विषय प्रगणित है तो ये संघ सूची के अंतर्गत आती है। संविधान में यह सब उपबंधित है कि भारतीय संविधान का भारत का संविधान कहा गया है अनुच्छेद 393 के तहत। संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है अनुच्छेद 101 की 4 के तहत। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है अनुच्छेद 103 के तहत। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में प्रावधान है अस्थायी। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया है अनुच्छेद 164 से। अनुच्छेद 16 के 4 से। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 में। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 253। वे 3 भाषाएं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में 71वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई कोंकणी मणिपुरी और नेपाली। भारतीय संविधान प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत लोकपद के अनुचित
ग्रहण का सुधार। जिस रिट याचिका किया जा सकता है वह है अधिकार रक्षा। भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय हैं 97। वर्तमान में कितने हैं? 100। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्ग से संबंधित विशेष प्रावधानों से। कौन से विषय भारतीय संविधान की राजसूची के अंतर्गत आता है? कृषि। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है कारखाने। भारतीय संविधान की में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है 7वीं अनुसूची में। भारत के संविधान के संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है भाग 5 में। मूल भारतीय संविधान में भाग और 395 अनुच्छेद थे। 22 भाग। भारतीय संविधान का वह भाग संविधान संशोधन से संबंधित है भाग 20। भारतीय संविधान का नागरिकों के कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है भाग 4 ए। भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है स्वास्थ्य और स्वच्छता के विषयों को। भारतीय संविधान का भाग जिसमें देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है भाग 13। भारत के संविधान का वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है भाग 12। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं 7वीं अनुसूची के तहत। भारत के संविधान के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है भाग 5 में। भारत की संविधान की संघ राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है मूल अधिकारों से। भारतीय संविधान का राज्य विधानमंडल से संबंधित है भाग 6। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं 12। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां और 4 को बाद में शामिल किया गया। राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है मिजोरम राज्य। भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से। भारत के संविधान की का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है दूसरी अनुसूचित भाषाओं को। भारत के संविधान की अनुसूची में राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है चौथी। संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय आता है समवर्ती सूची में। आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में वेतन परिलब्धियों का उल्लेख है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। भारत के संविधान की संघ सूची के तहत आती है रेलवे। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय शामिल है राज्य सूची में। भारतीय संविधान के अंतर्गत खेल का विषय आता है राज्य सूची के तहत। भारतीय संविधान के संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है भाग 14 में। भारतीय संविधान का ये एक प्रावधान है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगा अनुच्छेद 239 ए के तहत। संविधान में ये निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान किया जाना चाहिए अनुच्छेद 51 ए के तहत। संविधान के मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना पर जोर देता है अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए के खंड के संशोधन के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक
वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है अनुच्छेद 246 के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपालों के द्वारा की जाएगी अनुच्छेद 164 के तहत। भारतीय संविधान का महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है अनुच्छेद 371। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 संबंधित है लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों से। भारत अनुच्छेद 172 के अनुसार किसी राज्य की भंग नहीं की जा सकती विधान परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, इसका उल्लेख करता है सहकारी संघवाद का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संबंधित है नए राज्यों के प्रवेश उनकी स्थापना से। भारतीय संविधान में ये उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों का पालन किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे अनुच्छेद 361। संविधान का अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है 102। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष शक्तियां हैं अनुच्छेद 246। भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित की गई वर्ष 1919 में। भारतीय संविधान के संघ की कार्यपालिका से संबंधित है अनुच्छेद 52 से 78। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A संबंधित है संपत्ति के अधिकार से। अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 105। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है 370। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 310 के भारत के राज्य से संबंधित है कश्मीर से। भारतीय संविधान में ये उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे अनुच्छेद 361 के तहत। संविधान का अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है अनुच्छेद 102। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ये वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं अनुच्छेद 246। भारतीय संविधान सभा ने भारत में संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित की गई वर्ष 1949 में। भारतीय संविधान के संघ की कार्यपालिका से संबंधित है अनुच्छेद 52 से 78 तक। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A संबंधित है संपत्ति के अधिकार से। अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 105। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है तो वह 370 जिसका कुछ प्रावधान अब हट चुका है। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के राज्य से संबंधित है तो वह जम्मू कश्मीर से।
भारत के संविधान के लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 में भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है। कौन सी? 10वीं अनुसूची। राजभाषा भाग 17 में है। संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 8, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र भाग 10 और अधिकरण भाग 14। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग और अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में, लोकसभा के अध्यक्ष अनुच्छेद 93, संसद के सदनों का कार्यकाल अनुच्छेद 83 और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन अनुच्छेद 86। भाग 1 संविधान के भाग और विषय। भाग 1 में क्या है? संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं अनुसूचियों की। तृतीय अनुसूची, इसमें शपथ का प्रावधान या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चतुर्थ अनुसूची में राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन। सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की सूची। आठवीं अनुसूची में भाषाएं और विधियों की सूची यानी कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। ये कौन से में है? सातवीं अनुसूची में। अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य होंगे। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति और अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29-30। ये सब क्या है? हमारे मौलिक अधिकार। इसी तरह से न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के तहत। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में। ग्राम पंचायतों का गठन, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य योग्य बनाना अनुच्छेद 40 में। संविधान का भाग 15, इसमें निर्वाचन दिया हुआ है। संविधान का भाग 17, इसमें राजभाषा है और संविधान का भाग 18 जिसमें आपातकाल उपबंध है और संविधान का भाग 20 इसमें संविधान संशोधन है। आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्त आपातकाल हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को कंप्लीट रिवाइज कर लिया है।